हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड के इस क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज अपन करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के बहुत शानदार क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनोटिक डिजीज, यानी कौन सा डिजीज है जो जूनोटिक है ना। जूनोटिक बोले तो जो एनिमल से होता है, किससे होता है, एनिमल, है ना। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग एनिमल से कौन सा डिजीज़ होता है, वही कहा जा रहा है। क्या मलेरिया होता है? बिल्कुल नहीं होता। मलेरिया तो मॉस्किटो के बाइट करने से होता है, यानी मच्छर के काटने से होता है। हाइपरटेंशन बिल्कुल नहीं होता है। रेबीज या फिर नन, तो रेबीज बिल्कुल सही होगा, जो कि कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते के लार की वजह से होता है ना। रेबीज रेबीज होता है। और रेबीज में क्या होता है, रेबीज में हाइड्रोफोबिया हो जाता है, यानी कि जिसको रेबीज हो जाता है उसको पानी से भी डर लगने लगता है। हाइड्रोफोबिया है ना, पानी से भी उसको डर लग जाता है, लगता है। तो रेबीज यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ से अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों अपना, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एल्वोलाई ऑफ द लंग्स टेक प्लेस बाय, यानी जो फेफड़े हैं अपने, जो अपने फेफड़े हैं, फेफड़े के जो एल्वोलाई है ना, फेफड़े का जो एल्वोलाई है जिसमें गैस का एक्सचेंज होता है, तो उसको क्या कहते हैं, किस विधि द्वारा होता है? क्या ऑस्मोसिस के द्वारा, यानी हिंदी में बात करें तो क्या परासरण के द्वारा, हिंदी में इसको परासरण बोलते हैं ना। डिफ्यूज़न के द्वारा, या पैसिव यानी कि निष्क्रिय, या एक्टिव यानी कि सक्रिय द्वारा। तो देखिए, फेफड़ों के एल्वोलाई में गैसों का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल गैस एक्सचेंज होते हैं फेफड़ों के एल्वोलाई में। तो उससे मतलब किस विधि द्वारा चेंज होते हैं, यानी कि परासरण से या डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, सरल प्रसार। तो डिफ्यूजन से बिल्कुल होंगे, किससे होंगे, डिफ्यूजन से। एल्वोलाई में गैस एक्सचेंज होगा जब अपने फेफड़ों के, तो वो कौन सी विधि द्वारा होगा, सरल प्रसार, है ना, सरल प्रसार द्वारा होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सरल प्रसार। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, ए पेशेंट विद अ फीवर में एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, यानी एक मरीज जो कि बुखार से पीड़ित है, उसमें कौन सा सिम्टम्स दिखाई देगा? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, स्लो हार्ट रेट, यानी जो उसकी हार्ट रेट है स्लो होगी, यानी कि उसकी श्वसन दर धीमी होगी। या ऑप्शन बी कह रहा है डिक्रीज थर्स्ट, यानी उसके प्यास में कमी होगी, है ना। और सी ऑप्शन क्या करा, इंक्रीज एपेटाइट, यानी क्या उसकी भूख में वृद्धि होगी। इंक्रीज एपेटाइट को क्या बोलेंगे, भूख में वृद्धि। या फिर चिल्स का मतलब क्या होता है, ठंड लगना। तो आपने देखा होगा जब बुखार होता है किसी को सिम्टम्स, तो उसको कपकपी सी लगती है, ठंड लगता है ना। तो कौन सा ऑप्शन, चिल्स, यहाँ से अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जब किसी व्यक्ति में फीवर देखेंगे हम, तो उसको ठंडी लगेगी, ना कि उसका हार्ट रेट स्लो होगा। हार्ट रेट कहाँ स्लो होगा फीवर में, और ना कि उसकी प्यास में कमी होगी, ना कि उसकी भूख में वृद्धि होगी। इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप मेरे दोस्तों को समझ में आया होगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन, यानी कि जो दवा है एडमिनिस्ट्राइज किया गया है, व्हाट इज द राइट रूट रिफरिंग टू, यानी कि दवा प्रदान किया गया है या एडमिनिस्ट्रेशन किया गया है दवा को, तो कैसे उसको देंगे, उसको देने का सही मार्ग क्या पूछा गया, रूट पूछा गया है ना। तो क्या द करेक्ट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी दवा देने का सही तरीका उपयोग करेंगे, ओरल देंगे, आईवी और एमवी, या फिर ऑल। तो देखिए यहाँ से ऑल करेक्ट होगा बिल्कुल। द करेक्ट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी दवा देने का सही तरीका बिल्कुल हमको पता होना चाहिए। ओरल मतलब मौखिक, यानी जब मुंह के द्वारा देना चाहिए, तो बिल्कुल मौखिक भी देना चाहिए, और आईवीएमबी भी। तो यहाँ से ऑल अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑल,
यानी ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा अपना, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी देखिए COPD का फुल फॉर्म भी आपको यहाँ से पता चल गया। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इज प्राइमरी कॉज्ड बाय, तो देखिए पल्मोनरी से रिलेटेड है ना, पल्मोनरी से रिलेटेड है, तो क्या होगा, ये कैसे कॉज होता है, कैसे फैलता है, यही पूछा जा रहा है। तो क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, वायरल इन्फेक्शन से, टोबैको स्मोकिंग से, पैरासाइट इन्फेक्शन से। तो देखिए टोबैको स्मोकिंग, यहाँ से धूम्रपान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धूम्रपान जो करता है, क्योंकि ये पल्मोनरी से रिलेटेड डिजीज़ पूछा गया है, तो धूम्रपान करने से बिल्कुल ये डिजीज़ कॉज होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। डन, आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ डिजीज कॉज्ड स्प्रेड बाय मॉस्किटो, तो सेट दिए गए हैं, इनमें से सेट को चूज करना है, कौन सा सेट करेक्ट है जो कि मॉस्किटो के द्वारा डिजीज कॉज करता है। तो कौन सा, ऑप्शन ए कह रहा टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, तो मलेरिया डेंगू करता है, बट टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, तो ये नहीं हो सकता। मलेरिया, चिकन पॉक्स, डेंगू या चिकन पॉक्स। नेक्स्ट कह रहा है एड्स, डेंगू, मलेरिया, तो एड्स वायरस के द्वारा होता है, एड्स बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कफ यानी खांसी मच्छर के द्वारा कहाँ होता है, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बचा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मलेरिया, डेंगू और चिकन पॉक्स। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि सेट बताना था, कोई मतलब करेक्ट सेट बताना था जिसमें डिजीज़ जो है मॉस्किटो से फैलता है, तो ऑप्शन नंबर बी में ऐसा ऑप्शन दिया गया था, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किल्ड बैक्टीरिया वैक्सीन इज, यानी किल्ड बैक्टीरिया वैक्सीन इनमें से कौन है, तो देखिए एक आपको किल्ड बैक्टीरिया वैक्सीन के बारे में पता चलेगा एंड 3 लाइव वैक्सीन के बारे में पता चलेगा, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा निकला है ना। तो क्या करा, मृत्यु बैक्टीरिया वैक्सीन है, तो देखिए लाइव वैक्सीन होता है BCG, OPV है ना, रूबेला होता है, और क्या होता है, पर्टूसिस होता है, और येलो फीवर होता है ना, येलो फीवर। तो इतना जो है ये अपना वायरल येलो फीवर का होता है, तो ये सब क्या होता है, ये सब अपने लाइव होते हैं, क्या होते हैं, ये सब अपने लाइव वैक्सीन होते हैं ना। तो आप इतना लर्न करने के बाद अब यहाँ कौन सा बचा, सॉरी पर्टूसिस, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर्टूसिस नहीं रहेगा, पर्टूसिस नहीं होता लाइव वैक्सीन, बाकी और सब आप लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें तो BCG, OPV, रूबेला, येलो फीवर है ना, सबको आपको याद कर लेना, ये सब लाइव वैक्सीन अपने हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, द कॉमन कॉज ऑफ डायरिया चिल्ड्रेन इज, यानी जो बच्चे हैं इनमें इनका कॉमन कॉज क्या है, डायरिया इनमें फैलने का मुख्य कारण क्या है, तो क्या कह रहा है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, एडिनो वायरस से फैलता, रोटा वायरस से फैलता, वायरस से, बैक्टीरिया से, तो रोटा वायरस से फैलता है। बहुत इजी क्वेश्चन था, रोटा वायरस बच्चों में क्या होता है, डायरिया के लिए जिम्मेदार होता है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिजीज विच ऑफ प्रेजेंट इन बेबी फ्रॉम बर्थ एट कॉल्ड, यानी ऐसा डिजीज जो कि एक बेबी यानी बच्चे में एक मतलब जन्म से ही होता है, जन्मजात बीमारी जिसको बोलते हैं, तो बच्चे में जो बीमारी जन्म से ही रहती है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कंजेनिटल कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं, या फिर, तो सिंड्रोम क्या होता है, क्रोमोसोम की अधिकता या कमी की वजह से होता है, कैरेक्टर मतलब लक्षण या गुण होता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट होगा। जेनिटल का मतलब हिंदी में होता है जन्मजात विकृति या जन्मजात रोग है ना, जन्मजात विकृति,
कंजेनिटल, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कंजेनिटल। इसको क्या बोलते हैं, जन्मजात विकृति। जेनिटल यहाँ से अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, द स्टेरिलिटी अकर्स फ्रॉम विच विटामिन डिफिशियंसी, यानी बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना। नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी होता है। विटामिन की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है ना, विटामिन के की कमी। तो विटामिन ई यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एंटीबॉडी विच क्रॉस द प्लेसेंटा, यानी कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को पार कर जाती है। तो आईजी ये क्या होता है, मदर मिल्क में होता है ना, मदर मिल्क। तो ये हो नहीं सकता। आईजीई एलर्जी में होता, आईजीएम भी नहीं होता, आईजीजी, आईजीजी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, विच एसटीडी इज कॉज्ड बाय ट्रिपिनोमा पैलिडम, यानी कौन सा डिजीज है जो ट्रिपिनोमा पैलिडम के द्वारा होता है। गोनोरिया, सिफिलिस, एचआईवी या फिर ऑल। तो देखिए एचआईवी तो होगा नहीं, सिफिलिस, गोनोरिया, तो यहाँ से सिफिलिस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिपिनोमा पैलिडम की वजह से क्या होता है, सिफिलिस होता है। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा।